वेलकम बैक। देखिए, एक हम लोग डाउट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। और ये देखो एक अच्छा डाउट है, ठीक है। मतलब अगर समझ में नहीं आया तो आपको कोई इशू नहीं है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। क्योंकि जो इंस्टेंट डाउट रहता है आपका वो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही फ़ौरन बता देता हूँ, बट इस तरह के डाउट्स आपको जो है बना के ही समझाया जा सकता है। ओके, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आपको ये CSIR नेट पे भी इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग हमेशा देखते हैं कोई भी अच्छे एग्जाम्स हो, ठीक है। तो ये PGT लेवल पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो है कोई भी एक आपको स्पेस दे देगा, उसका बेसिस दे देगा, ठीक है, और उसका एक जो है कोई लीनियर मैपिंग डिफाइन करके आपको उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछा है। काफ़ी सिंपल है, बहुत अच्छे से बनेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको केयरफुल होकर के देखना है। क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, मेथड चेंज नहीं होता। बस आपको इसमें क्या है, थोड़ा फैमिलियर होना है, थोड़ा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करना है, राइट। आइए देख लेते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे P2R है। P2R का मतलब क्या हो गया कि पोलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट 2, ठीक है, ओवर रियल बी द पोलिनोमियल स्पेस विथ बेसिस। तो बेसिस देखो जो है 2 डायमेंशनल, अगर हम लोग बात 3 डायमेंशनल अगर हम लोग पोलिनोमियल स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, 1x और x² होता है, डिग्री एट मोस्ट 2 है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T अंडर दिस मैप। चलो, तो देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, बहुत इजी है। मैपिंग आप अच्छे से पहचान लो। मैपिंग क्या बोलता है कि किसी भी पोलिनोमियल का मैप अंडर दिस T क्या मिलेगा, Px माइनस P0/x मिलेगा। अब आप देखिए, इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका P2R है, ठीक है, और इधर भी क्या है मेरा, इधर भी मेरा P2R है। डोमेन भी आपका P2 और कोडोमेन भी आपका P2, राइट। जो बेसिस का एलिमेंट है वो है 1x x²। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। इसका लेक्चर अगर आप अटेंड कर लिए हो तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ सेम बेसिस है, राइट। अब देखो करते क्या है, सिंपल सा काम होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इधर जो मेरा एक बेसिस का एलिमेंट है इसका हम लोग सिंपली इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो भी इमेज आता है तो चूँकि वो इस तरफ आएगा, कोडोमेन में आएगा, तो चूँकि अगेन ये इसका बेसिस है 1x और x², तो हम इन इमेजेस को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। चलो, अब देखो सबसे पहले 1 का इमेज निकालते हैं। अगर आप T1 का इमेज निकालेंगे, इस 1 का अंडर दिस T, तो क्या होगा भाई, तो पोलिनोमियल तो यहाँ पे 1 ही लिया गया है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा बाई x। तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। अब जैसे ही ये 0 आया ना, जैसे ही ये 0 आया, पहला इमेज क्या आ गया, 0। इसको मैं क्या करूँगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, क्योंकि इस तरफ का स्पेस का बेसिस ये है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, तो आपको लिखना है कैसे, अल्फ़ा स्केलर लेना है, अल्फ़ा 1 के लिए ले लिया, ठीक है, प्लस बीटा दूसरे एलिमेंट x के लिए ले लिया, प्लस गामा तीसरा एलिमेंट x² के लिए ले लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस गामा x², तीनों में मैंने अल्फ़ा बीटा गामा लगा दिया, ठीक है। और इस तरीके से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्केलर है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो अल्फ़ा बीटा गामा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो सकता है, देखो इधर 0 है तो इन तीनों को 0 होना पड़ेगा। जब भी ये 0 हो सकता है तो इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 0 0। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को 0 0 0 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले इमेज से आपको जो स्केलर मिला ना, अल्फ़ा बीटा गामा, एक्चुअली ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी पहला कॉलम क्या आ गया, सिंपली 0 0 0। तो इसको ही देख करके आप, ऑप्शन डिस्कार्ड हमारा बहुत बेहतरीन हथियार होता है और हम लोग इसको बहुत फास्ट यूज़ करते हैं। तो देखो पहला कॉलम इसमें क्या है, 1 0 0, नहीं हो सकता। इसमें क्या है, 0 0 1, नहीं हो सकता। 2 ही ऑप्शन मेरे लिए बचा, 50-50 का ऑप्शन आपके लिए खुल गया, जैसे KBC में खुलता था, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको फेमिलियर होकर बनाना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद। तो देखिए, बनाने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। पढ़ते हैं आप, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉय किया कीजिए। इस तरीके से थोड़ा, जैसे मैंने KBC वगैरह का नाम लिया ना, थोड़ा इस तरह से आप चलेंगे मैथ पे तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, एक हो गया 1 का, फिर चलो x का लो। इसी तरीके से अगर मैं x की इमेज निकालता हूँ, ठीक है, तो x का फिर इसी जो है आपका, चूँकि ये आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसे मैपिंग डिफाइन किया गया है, तो सारा इसी फंक्शन से काम होगा। तो पोलिनोमियल ऑफ x क्या लिया गया, तो x लिया गया है, माइनस
अब अगर इसमें हम जीरो डालें तो x को जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, नीचे क्या है x है तो ये x बाई एक्स 1 आ रहा है, ठीक है। अगेन इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, यानी हम कुछ क्या लेंगे, स्केलर ले लेंगे। सेम लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा गामा आप अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो है MCQ सोल्व करना थोड़ा फास्ट चाहिए। अब सिंपली अब मैं आपसे पूछूंगा कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेट करोगे तो इधर 1 है, इधर 1 है, यानी अल्फ़ा को 1 होना चाहिए, बाकी x भी नहीं है, x स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। जब भी ये सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या आ गया 1 0 0। आप सेकंड कॉलम देख लीजिए 1 0 0 कहाँ पे है। अब बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, थर्ड चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जो है पहला और दूसरा कॉलम इसी में मैच कर रहा है, तो आपका ये काम फाइनल हो गया, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ना MCQ स्किल के बारे में, तो ये आप में आना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही किया जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं PGT की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं है, चूँकि बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन वगैरह भी आपको बुक वगैरह में मिलेगा। तो उसके लिए मेरा एक तो कोर्स हो सकता है, दूसरा टेस्ट सीरीज जो मैंने डिज़ाइन किया है काफ़ी हेल्पफुल है। टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेना चाहिए, ठीक है। सारा मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन का मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया है। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, अटेम्प्ट फिनिश होगा, आपको आपका रैंक, आपकी मार्किंग, आपका वीक जोन, आपका स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है, सब कुछ आपको बताएगा और सॉल्यूशन भी आपको दिखाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पहले मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया था, ठीक है, बाद में मैंने रिक्वेस्ट पे दे दिया। तो मेरा अपना देखो माइंडसेट होता है, मैं हर चीज़ चाहता हूँ कि मतलब बच्चों के हित में करूँ, ठीक है। आजकल रटने का रिवाज है, रट करके आप क्वेश्चन एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम जो कि काफ़ी टफ होता जा रहा है, ठीक है। CSIR नेट का एग्जाम जो कि काफ़ी क्रिएटिव होता है, तो रट के नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितना जल्दी हम लोग गेन कर लिए। अगर आप तीसरा कॉलम भी कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कंफर्म कर लो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि आप वीडियो पॉज करो और खुद से कंफर्म करो, ठीक है, तब मज़ा आएगा। सीखने का देखो होना चाहिए माइंडसेट, है ना। बस वीडियो आगे बढ़ा के आंसर देख लिए, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। तो लास्ट वाला देखिए कैसे करेंगे। लास्ट इमेज क्या है, TX स्क्वायर है, ठीक है। इसका इमेज फाइंड आउट करेंगे तो पोलिनोमियल तो आपका x स्क्वायर हो गया, 0 डालने से ये 0 हो जाएगा, नीचे में x है तो x स्क्वायर बाई एक्स सिंपली x आ गया। अगर इसको लिखा जाए तो एकदम बिल्कुल फास्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला 0 लेना पड़ेगा, 0 1, ठीक है। फिर x के साथ 1 लेना पड़ेगा और x स्क्वायर के साथ में फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 0, यही लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अल्फ़ा को 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 कोई कांस्टेंट नहीं है, बीटा को 1 लेना पड़ेगा ताकि ये x आ जाए, और गामा को क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो आपको इस बार जो अल्फ़ा बीटा गामा जो कॉलम आपको C3 मिल रहा है, थर्ड कॉलम, वो क्या है, वो है 0 1 0। सिर्फ आपको अल्फ़ा बीटा गामा देखना पड़ता है। तो 0 1 0 देखिए है यहाँ पे, बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार आपको बोलूँगा, बहुत लोग मेरे लिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो स्ट्रैटेजी देखो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी होता है। पहले कि भैया शॉर्टकट नहीं लगाना, क्वेश्चन रट करके नहीं जाना, ठीक है। ये सब अपने बात दिमाग से निकाल दीजिए, इससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप जो है बहुत सारे MCQs बनाओ, अच्छे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन उठाओ, ताकि आपको उसमें ज़्यादा दिमाग आपका ना खाए वो, ठीक है। तो फालतू क्वेश्चन उठा लीजिएगा, बहुत सा क्वेश्चन तो अनडिफाइंड डाल दिया जाता है, वो भी दिक्कत करता है, तो वो नहीं। अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, वो सब आप प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज दीजिए जितना दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जैसे मैंने आपको 5 टेस्ट दिया है, ठीक है, 2 लाइव टेस्ट भी होंगे, टॉपिक टेस्ट भी दिया है। तो अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब आ रहा है तो आप टेस्ट को रोक करके कॉन्सेप्ट को कीजिए, ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप 50% ही करो भाई, लेकिन उसको 100% करो, यानी उसको कंप्लीट करो। उससे क्वेश्चन पकड़ोगे, खुद कुछ करके आओगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हो जाएंगे, बनिस्बत इसके कि आप सारा जो है मतलब कर रट के गए और सब अंदाजी अटेम्प्ट करके आए, तो उसमें किस्मत जो है उस तरह से साथ नहीं देती। अब काफ़ी इंटेलिजेंट टेक्निक से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है, और मार्किंग भी काफ़ी आपको पता है कि रेशनलाइजेशन वगैरह का टेक्निक लगाया जाता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेटली गेन करेंगे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए, पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने अलग प्लेलिस्ट में दिया, उसको देखिए। डेफिनेटली अगर आप झारखंड PGT की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है, जब जागे तब सवेरा, ऐसा नहीं है कि अभी से हम नहीं कर सकते, आप जब जागेंगे तब आपके लिए सवेरा होता है। अभी से अगर आप लगेंगे तब भी आप कर सकते हैं। तो आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।